बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, एक प्यारी सी साखी मन लगाकर सुनिएगा। मेहनत की कमाई। बहुत समय पहले की बात है। एक समझदार राजा था जो शाही खजाने से अपने लिए कुछ भी खर्च नहीं करता था। वह सारा दिन राज दरबार में काम करता और फिर वह घर वापस आकर अपने हाथ से धार्मिक किताब में वाणी लिखता और अपने नौकर को बाजार में जाकर बेचने के लिए दे देता। इस तरह से वह राजा जो भी पैसे कमाता उसे अपने परिवार का पालन पोषण करता। वह हमेशा मेहनत की ही कमाई खाता था। एक दिन नौकर को घर से चिट्ठी आई कि तुरंत घर आ जाओ। नौकर ने राजा के पास जाकर कहा कि मुझे मेरी तनख्वाह दे दो। राजा ने कहा, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। अगले महीने नौकर को फिर से चिट्ठी आई कि तुरंत घर आ जाओ। जब तीसरी बार चिट्ठी आई तो राजा ने उसे जाने की अनुमति दे दी। नौकर ने सामान बांधा और राजा से फिर से अपनी तनख्वाह मांगी। राजा ने उसे 2 रुपये दे दिए। राजा ने कहा, यह मेरी मेहनत की कमाई है और मेहनत की कमाई में बरकत होती है। जाओ, मालिक तुम पर दया बनाए रखे। वह जानता था कि राजा का नौकर होने के कारण उसके रिश्तेदार उससे कीमती तोहफों की उम्मीद जरूर करेंगे। वह चिंता में डूबा सड़क पर धीरे धीरे जा रहा था। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया जो बड़े सस्ते और मीठे अनार बेच रहा था। उसने 2 रुपये के अनार खरीद लिए, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि 2 रुपये में उसे इतने सारे अनार मिल गए। जब वह पड़ोस के राज्य में पहुंचा तो वहां उसे जो भी मिला बहुत दुखी दिखाई दिया। कारण था कि वहां की रानी बीमार थी और सभी हकीमों की राय थी कि रानी की जान बचाने का एक ही तरीका था कि उसे अनार का रस दिया जाए। अब उस इलाके में अनार नहीं होते थे, इसलिए राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया और यह ढिंडोरा सुनकर नौकर अनारों का गट्ठर लेकर राज दरबार में पहुंच गया। नौकर ने राजा से कहा कि रानी के लिए जितने चाहो उतने अनार आप ले सकते हो। राजा बहुत खुश हुआ। उसने दर्जनों अनार लिए और हर एक अनार के लिए 1000 रुपये के हिसाब से पैसे दे दिए। यहाँ तक कि राजा ने 2 सिपाही भी उस नौकर के साथ भेज दिए ताकि उसको सही सलामत इसके घर पहुँचा दे। जब वह अपने घर पहुँचा तो उसके घर वाले यह देखकर बहुत खुश हुए कि वह कितना अमीर बन गया है और कितना सुखी भी है। इस तरह राजा की मेहनत की कमाई के 2 रुपये से वह नौकर हजारों रुपयों का मालिक बन गया। राधा स्वामी जी।